Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzan. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर जनरल नॉलेज फॉर द ग्रेड 3 का यूनिट नंबर 13 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो उसकी रीडिंग करते हैं। Air, water, soil, mineral, plants and animals are Earth's natural resources. Humans use natural resources for their needs. Some natural resources can be replaced after they are used. Some natural resources cannot be replaced after they are used up. We need to save such resources. Let us see how people waste natural resources. जी, environment क्या है? Everything around us, living or non-living thing, is the part of our environment. अब आप देख सकते हो तस्वीर में एक ट्री है और ट्री के साथ नीचे कोल भी है और ऑयल भी पड़ा हुआ है। और एक्सप्लेनेशन में हमें ये पेज 107 का टेक्स्ट कह रहा है हवा, पानी, मिट्टी, मादनियात, पौधे और जानवर, ये तमाम हमारी ज़मीन के कुदरती वसाइल हैं। इंसान इन कुदरती वसाइल को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। कुछ कुदरती वसाइल ऐसे होते हैं जो कि इस्तेमाल हम करते हैं और उसके बाद हम उनको रिप्लेस्ड भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। अब आप जैसे कि तस्वीर में देख सकते हैं, हम नए पौधे तो उगा सकते हैं लेकिन ऑयल और कोल यानी कि कोयले और ऑयल को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। पेज 108 पे देखें, चेंजेस इन नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चेंज आ रहा है। समटाइम्स पीपल डू नॉट मेक सेंसिबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दे वेस्ट देम एंड स्पॉइल द इन्वायरमेंट। पीपल चेंज इन्वायरमेंट इन मैनी डिफरेंट वेज। लोग इस तरह भी करते हैं कि वो कुदरती वसाइल का वाइसली यानी कि अक्लमंदाना तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, उन रिसोर्सेज को ज़ाया कर देते हैं। आप तस्वीर में आप देख सकते हैं पेज 108 पे, डेवलपिंग अ न्यू सिटी, जंगलात काट कर ऑब्वियसली नया सिटी बनेगा। फार्मिंग फॉर फूड हो रहा है, माइनिंग फॉर मिनरल्स हैं, सेटिंग अप फैक्ट्रीज हैं, कटिंग डाउन ट्रीज हैं, मेकिंग डैम्स हैं। ये इन्वायरमेंट में चेंज के तरीके हैं। देन पेज 109 पे पोल्यूशन यानी कि आलूदगी। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस नीड अ हेल्दी इन्वायरमेंट। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव चेंज्ड द इन्वायरमेंट अ लॉट. One way people change the environment is by causing pollution. Pollution happens when harmful gases, smoke and chemicals are added to the land, air or water. Pollution can make plants, human and animals sick. They may even die. पौधे, जानवर और इंसानों को एक अच्छी और हेल्दी इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, लेकिन इंसानों की एक्टिविटीज़ ने इन्वायरमेंट को बहुत चेंज कर दिया है, उस इन्वायरमेंट को, इस माहौल को आलूदा कर दिया है। आलूदगी कब होती है? आलूदगी तब होती है जब हम अपनी हवा में, ज़मीन में या पानी में हार्मफुल गैसेस यानी कि जहरीली गैसेस, धुआं और केमिकल्स छोड़ देते हैं। आलूदगी की वजह से पौधे, इंसान और जानवर बीमार भी हो सकते हैं, इवन वो मर भी सकते हैं। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन यानी कि आलूदगी की इकसाम। पोल्यूशन is of many types. 4 common types of pollutions are land pollution, water pollution, air pollution, noise pollution. ज़मीन की, पानी की, हवा की और शोर की आलूदगी है। आप तस्वीर में देख सकते हैं गार्बेज फ्रॉम द हाउसेज, फैक्ट्रीज एंड हॉस्पिटल्स। ये जो घरों से कूड़ा करकट और फैक्ट्री से कूड़ा करकट निकला हुआ है, ताफुन निकला हुआ है, ये लैंड पोल्यूशन है। गंदा पानी जो फैक्ट्री से निकला हुआ है और ये पानी हम फैला रहे हैं, ये वाटर पोल्यूशन है। ये जो एक व्हीकल से हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, ये एयर पोल्यूशन है। मशीनरी, व्हीकल्स और एरोप्लेन्स अभी उड़ते हुए शोर मचाते हैं, तो ये नॉइस पोल्यूशन है। इन्वेस्टिगेट, पेज नंबर 110. Look at the picture and investigate the types of pollution caused by this human activity. अब इस ह्यूमन एक्टिविटी से क्या आपकी पोल्यूशन हो रही है, किस टाइप की? अब वो पेस्टिसाइड्स और हार्मफुल केमिकल्स जो हैं वो छोड़े जा रहे हैं। अब इससे आपकी एयर पॉल्यूशन भी हो रही है और नॉइस पॉल्यूशन भी हो रही है। पेज नंबर 110, कंजर्विंग द नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचर हैज not given us unlimited resources. If we continue to waste these natural resources, they will end up soon. We need to save these resources. Wastage of fresh water will make our lands barren. We will not be able to grow crops. Deforestation will destroy homes of animals and plants. The temperature of the earth will rise. Shortage of coal, oil and natural gas will create energy crisis. How would we move our cars and our factories without these fuels? G.
अब नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। कुदरत ने हमें अनलिमिटेड डिज़ायर नहीं दिए, अब हम इनको बचा सकते हैं। अगर हम पानी को ज़ाया करते रहें तो हमारी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, हम फसलें नहीं उगा सकेंगे। अगर हम ऐसे ही जंगलात का कटाव करते रहे तो हमारे बहुत सारे पौधे और जानवर जो हैं वो बेघर हो जाएंगे और ज़मीन का टेम्परेचर भी जो है राइज कर जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? वी कैन डू मैनी थिंग्स टू मेक श्योर दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टे सेफ। रीयूज थिंग्स सच एज टॉयज, बॉक्सेस एंड क्लॉथ्स, recycle glass, paper, plastic and metal, grow new trees, animal can make their homes in them, store rainwater in tank to reuse, never waste water, electricity and natural resources। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रिसाइकल करके बिन्स बनाई गई हैं। रिसाइकलिंग से मुराद ये होती है उस चीज़ को चेंज करके दोबारा इस्तेमाल में लेकर आना। प्लांटिंग ट्रीज किए गए हैं, वो कह रहे हैं कि चीज़ों को रीयूज़ करें, कपड़ों को, बॉक्सेस को और टॉयज़ को, पेपर्स को, ग्लास को, प्लास्टिक को, मेटल को रिसाइकल करें। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं ताकि जानवर उसमें अपने घर बना सकें। बारिश के पानी को डैम्स बनाकर स्टोर करें, रीयूज़ करें और कभी भी पानी, बिजली और नेचुरल गैस को ज़ाया ना करें। पेज 112 पे सोलर पैनल्स और विंड मिल्स को इस्तेमाल करें इलेक्ट्रिसिटी को लेने के लिए, और जितना भी कूड़ा करकट है उसको डस्टबिन में फेंकें और अपनी इन्वायरमेंट को क्लीन रखें। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। आई होप आपको वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।